ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनीश्वरी वृषभानु सुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद्भागवत छठा स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक 14। जो व्यक्ति भगवान नाम का कीर्तन करता है, ये जो थोड़ी देर पहले आप सब कर रहे थे, जो व्यक्ति भगवान नाम का कीर्तन करता है उसे तुरंत अनगिनत पापों के फलों से मुक्त कर दिया जाता है। जो व्यक्ति भगवान नाम का कीर्तन करता है उसे तुरंत अनगिनत पापों से मुक्त कर दिया जाता है। देखिए यहाँ ये जो हम सब एकत्रित होकर कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। हमारा अर्थ ये है कि हम भगवान श्री श्याम सुंदर पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को प्रसन्न करें, क्योंकि कीर्तन करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। और यही चीज श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने पूरे जीवन में लोगों को संकीर्तन करवाया और कीर्तन सुनाया। यहां तक कि कोई पशु पक्षी मिल जाते उनको भी वो हरिनाम संकीर्तन सुनाते थे। श्रील भक्तिपाद जी महाराज सायंकाल में रोज यहाँ के रोड रस्तों पे चलते और लोगों को हरिनाम संकीर्तन सुनाते हैं। जो भी साधु है, संत है, वैष्णव है, उनके मन में एक प्रश्न आता है कि ये जो जीव संसार में भटक रहे हैं और इनको पता भी नहीं है, ऐसे ही मस्ती में मस्त घूम रहे, खाते हैं, पीते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और मर जाते हैं। ऐसे ही जो बहुत अनमोल जीवन, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसा मनुष्य शरीर इन सबों को प्राप्त हुआ है और ये है कि इनको पता ही नहीं है, पता ही नहीं, अपनी मस्ती में मस्त है। ये दुकान खोलूं, वो मकान लूं, इसका ये कर दूं, उसका वो कर दूं, बिजनेस को कैसे बढ़ाऊं, आगे उसमें खोए हुए, बिल्कुल खोए हुए। और इतने खोए हुए हैं कि खाने का भी होश नहीं है। भगवान नाम तो बहुत दूर की बात है, भोजन का भी होश नहीं है, भगवान नाम तो बहुत दूर की बात है। और जिस भोजन के लिए वो इतनी मेहनत करते हैं,
अगर भोजन के समय वो भोजन खाते होंगे और कोई ग्राहक आ जाएगा तो भोजन को हटा के ग्राहक को अटेंड करेंगे। इतना उनका जो है वो व्यस्तता है। ऐसे में दिन रात दिन रात दिन रात दिन रात। और भागवत में कहा है कि सूरज ढलते समय और सूरज अस्त होकर सूरज ढलता है तो पता है वो आपसे क्या छीन लेता है? आपकी आयु, एक दिन की पूरी आयु, 12 घंटे की पूरी आयु। सूरज उदय होता है और सूरज अस्त होता है, उसके बीच आपकी आयु आपसे छीन ली जाती है। फिर सूरज अस्त होता है और सूर्य उदय होता है, उसके बीच आपकी आयु छीन ली जाती है। और दिन ब दिन आपकी आयु कम होती जा रही है। अच्छा, कितनी कम हो रही है वो हमें ज्ञान ही नहीं। अगर हमें पता हो कि मेरी आयु 50 बरस है तो 45 बरस निकल गई, ये भी पता नहीं। बस दिन ब दिन आयु हमारी कम होती जा रही है। और मैं तो कहता हूं कि 24 घंटे में 24 घंटे से जो एक दिन बनता है पूरा, टोटली 24 आवर्स, समझिएगा ये भागवत आपका कितना भला हो रहा है। इस सत्संग में आकर आप कितना अपना भला कर रहे हो, ये आपकी कल्पना से परे है। आते रहे हो, आ रहे हो, ये आपको पता है, लेकिन यहां आकर आपका कितना भला हो रहा है। आपने अब तक जो कमाया है, एक तराजू रखो, एक तराजू रखो, तराजू तोलने वाला, और तोलने वाले तराजू में आपने अब तक जो पढ़ा है, जो ज्ञान प्राप्त किया है, जो पढ़ा है, जो डिग्री ली है, उसको उस तराजू में रखो। आपने अभी तक जो कमाया है उसको उस तराजू में रखो। आपने जो अभी तक बनाया है, चाहे दुकान बनाई है, प्रॉपर्टी बनाई है, मकान बनाया, फ्लैट बनाया, बंगला बनाया, बिल्डिंग बनाई है, उसको भी उस तराजू में रख दो। आपने जो परिवार को संवारा सजाया है उसको भी एक तरफ रख दो उस तराजू में, और एक तरफ रख दो ये हरि का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एक तरफ वो समय रख दो जो 24 घंटे आप संसार के पीछे लगाते हो, और एक तरफ वो समय रख दो जो आप यहां सत्संग में बिताते हो। जब तराजू में तोलोगे ना, तो जो भी आपकी प्रॉपर्टी, पैसा, धन, दौलत, सबका सब जो है ऊपर चला जाएगा, और ये हरि नाम सब पे भारी पड़ेगा। क्यों? क्यों? इसका कारण है कि जो भी आपने कमाया है वो यहीं रह जाएगा, और ये हरि नाम आपके साथ जाएगा। अच्छा, ये बात सबको पता है कि हरि नाम ही साथ जाएगा। किनको पता है? देखो, जो सत्संग में नहीं आता उनको भी पता है। जो सत्संग में नहीं आता है उनको भी पता है कि हरि नाम साथ जाएगा, लेकिन वो भूल जाते हैं उस बात को। थोड़ी देर के लिए याद आता जब अर्थी उठती है राम नाम। अच्छा, जो भी अर्थी उठाते सबके सब सत्संग में तो आते नहीं, लेकिन उस समय उनको याद आ जाता है कि अब राम का नाम तुम्हारे संग है। एक दिन मुझे किसी के यहाँ जाना हुआ, कोई मर गया था,
तो आपको पता है कि जब कोई मर जाता तो उसकी शांति के लिए किसी ना किसी शास्त्र का पाठ कराया जाता है, चाहे भगवत गीता हो, भागवत हो, गुरु ग्रंथ जी महाराज हो, या फिर गरुड़ पुराण हो, कोई ना कोई शास्त्र का पाठ कराया जाता है। तो उस दिन भी मैं गया तो उनके घर में एक शास्त्र का पाठ चल रहा था, और अंत में उस शास्त्र के पाठ को कपड़े में लपेट के रखा गया और सबको प्रसाद बांटा। तो पता नहीं मुझे क्या सूझा, तो उनके जो बेटे थे उनसे मैंने पूछा कि ये जो कपड़े में लपेट के रखा गया है और जिसकी पूजा कर रहे हो, ये तुम्हारे बाप के प्रॉपर्टी के कागज है? क्या जवाब आया? नहीं तो प्रॉपर्टी के कागज नहीं है। नहीं। तो मैंने बोला फिर वो जो 3 दुकान है ना मार्केट में, उसके कागज है? बोला नहीं बापू, ये उसके भी कागज नहीं है। तो मैंने बोला जो फिक्स डिपॉजिट रखे हैं उसके कागज होंगे? बोला नहीं बापू, ये नहीं है, ये तो फलाना फलाना शास्त्र है। मैंने कहा उम्र भर तो तुम्हारा पिता इन्हीं चीजों के पीछे भागा, उम्र भर तो तुम्हारा पिता इन्हीं दुकानों के कागज के पीछे और मकान के कागज के पीछे और फ्लैट के कागज के पीछे और मोटर के कागज के पीछे और गाड़ी के कागज के पीछे भागा। अब अंत में शास्त्र की क्यों मोहताजी पड़ी? बोला बापू आपको तो पता है कि यही मोक्ष दिलाता है। मैंने कहा मुझे तो पता है, लेकिन तुम्हें नहीं पता है ना। तुम्हें पता होना चाहिए कि अंत में ये शास्त्र ही काम आते हैं, चाहे भगवत गीता हो या भागवत हो। और माताओं बहनों मित्रों, मरने के बाद जिनके पीछे यह शास्त्र पढ़ाते हैं, जीते जी आप तो सुन रहे हो कितने भाग्यशाली हो। और मजे की बात है, उनके पीछे तो कितने दिन पढ़वाते हैं? 12 दिन या 8 दिन, कितने दिन होगा? 12 दिन ही जनरली होता है। उनके पीछे तो 12 दिन पढ़ाते हैं। आप तो अपने जीवन में जब तक जिंदा हो तब तक यह शास्त्र सुनोगे, आपके कितने बड़े भाग्य हैं। अरे मरे हुए के पीछे 12 दिन शास्त्र पढ़े तो हमें लगता है कि उसको मोक्ष मिलेगा। मरने के बाद भी 12 दिन जिनके पीछे ये शास्त्र पढ़े जाए तो पता चलता है कि उनको मोक्ष मिल जाएगा। तो जीते जी पूरी उम्र जिनका जीवन ही शास्त्र सुनते सुनते, भजन करते करते, कीर्तन करते करते, सत्संग सुनते सुनते बीतता हो, उनके तो जीवन में धन्य हो जाएगा। वो उनका तो जीवन ही धन्य हो जाएगा। तो एक तरफ जो भी आपने कमाया वो रखो और एक तरफ ये भजन रखो, हरे कृष्ण हरे राम। तुरंत भारी पड़ेगा ये हरि नाम। क्यों भारी पड़ेगा ये हरि नाम? एक कथा भी आती है ना शास्त्रों में कि एक तरफ सारा सोना चांदी हीरे रखे और एक तरफ तुलसी का पत्ता जिस पे कृष्ण लिखा था, और वो हीरे मोती जेवरात सब ऊपर उठ गए और वो तुलसी का पत्ता जिसमें कृष्ण लिखा था वो भारी पड़ गया। इसी तरह से आपके जीवन में भी कौन सी कथा थी? हा? नहीं, ये मत समझना मैं आप लोगों पे डिपेंड करता हूं। मैं तो खाली आप लोगों से पूछता रहता। हाँ, सत्यभामा की थी। मत समझो आप लोग जो कहते हो मैं मान लेता हूं। श्री राधे। मैं तो ऐसे ही पूछ लेता हूं। ये भगवान श्याम सुंदर की लीला थी जिसमें क्या हुआ था? नारद मुनि ने कृष्ण को ले लिया था और उन्होंने कहा हमें वापस दो, हम ये पता नहीं क्या 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 करते हैं। और अंत में एक पत्ता रखा गया और उस पत्ते पे लिखा गया कृष्ण। तुलसी के पत्ते पे कृष्ण लिखा और वो रख दिया
और वो क्या हुआ कि सारा सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात सब ऊपर चले गए और वो कृष्ण नाम सब पे भारी पड़ा। इसी तरह से आपके जीवन में भी आपने जो कुछ कमाया है, आपके जीवन में आपने जो कुछ भी कमाया है वो एक तरफ रख दो और ये आपका भजन एक तरफ रख दो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अंत समय में ये सब पे भारी पड़ेगा, अंत समय पे सब पे भारी पड़ेगा। ये आप ही नहीं कहोगे, आपके पीछे भी कहेंगे राम नाम संगे। तो आप सोचोगे मरने के पश्चात कि तुम राम का नाम हमारे संग करो या ना करो। हमने तो जिंदगी अपना राम अपने संग कर लिया। ये फायदे की बात आपको करवाता हूं मैं। ये जो 1 घंटा यहां देते हो ना आप, ये अपने ऊपर मेहरबानी करते हो, क्योंकि यहां जो सत्संग होती है, हरि कथा होती है, पहली बात तो ये है कि वो प्रामाणिक होती है। मैं पहले शास्त्र का नाम पढ़ता हूँ, श्लोक पढ़ता हूँ, अध्याय पढ़ता हूँ, ताकि वो प्रमाण मिले कि इसका प्रूफ है, देख लो। ऐसे ही अपनी तरफ से कुछ भी नहीं ठोका ठाकी। देखिए बहुत अच्छी बातें करना वो तो सभी कर लेते, अच्छी बातें तो बुरे लोग भी कर लेते हैं, और मेरे ख्याल में बुरे लोग ज्यादा ही अच्छी बातें करते हैं। मेरा मतलब अच्छी बातें करना नहीं है। यहां बहुत सारे लोग होते हैं जहां बहुत अच्छी अच्छी बातें होती, सुनने को बड़ी अच्छी लगती। लोग सिखाते हैं कैसे जीना चाहिए, आर्ट ऑफ लिविंग, कैसे जीना चाहिए, कैसे नाचना चाहिए, कैसे गाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। लेकिन यहां तो सिखाया जाता है कैसे मरना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभिमन्यु को किसमें, चक्रव्यूह में अभिमन्यु को जाना तो आता था, लेकिन